नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी एनालिटिकल जीके की इस लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आगामी परीक्षाओं के लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। प्रश्न 1। निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ओक यानी बांज के पेड़ों की कटाई पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है? ऑप्शंस हैं दिल्ली उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। सोचिए बच्चों, पहाड़ों के पर्यावरण को बचाने के लिए ये ऐतिहासिक फैसला किस कोर्ट ने लिया है? इसका सही उत्तर है बी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में ओक यानी बांज के पेड़ बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन और मिट्टी के कटाव को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य हमारे पारिस्थितिकी संतुलन की सुरक्षा करना है। अगला सवाल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। प्रश्न 2। अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अहमद अबुल कैट, नबील फहमी, अब्देल फतह अल सीसी, सामेह शौकी। इसका सही उत्तर है बी, नबील फहमी। मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री नबील फहमी को अरब लीग का नया महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। अरब लीग क्या है? ये मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका के अरब देशों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसका मुख्य लक्ष्य अपने सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। अब ब्रांड एम्बेसडर से जुड़ा एक आसान सवाल। प्रश्न 3। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, सलमान खान। इसका सही उत्तर है सी, रणवीर सिंह। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणवीर सिंह को जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। कंपनी ने ये कमर्शियल डिसीजन क्यों लिया? अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने और विशेष रूप से युवाओं के बीच अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए। याद रखिएगा, जिंदल स्टेनलेस भारत की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनियों में से एक है। अब आते हैं पर्यावरण और सीएजी रिपोर्ट के एक बहुत ही चिंताजनक विषय पर। प्रश्न 4। सीएजी के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 315 झीलें विलुप्त हो चुकी हैं? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट ने एक गंभीर पर्यावरणीय संकट को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 315 झीलें पूरी तरह से सूख या समाप्त हो गई हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? झीलों पर अतिक्रमण, भारी प्रदूषण और अनियोजित शहरीकरण को इसका जिम्मेदार माना गया है। हमारा अगला सवाल स्पेस टेक्नोलॉजी से है। प्रश्न 5। आर्टेमिस 2 मिशन किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं इसरो, ईएसए, नासा, रॉसकॉस्मॉस। इसका सही उत्तर है सी, नासा। आर्टेमिस 2 अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक बहुत ही प्रमुख मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। ये इतना खास क्यों है? क्योंकि 1972 के अपोलो प्रोग्राम के बाद ये पहली बार इंसानों को चंद्रमा की कक्षा में ले जाएगा। भविष्य के लिए ये मिशन मंगल ग्रह के अन्वेषण यानी डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स का एक शानदार सवाल। प्रश्न 6। 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई? ऑप्शंस हैं गोवा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है डी, उत्तराखंड। 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा चैंपियनशिप का सफल आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में किया गया है। इसका उद्देश्य हमारे देश में एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करना है। उत्तराखंड को क्यों चुना गया? क्योंकि वहां की तेज बहाव वाली नदियां इस प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे रिवर राफ्टिंग के लिए बिल्कुल आदर्श स्थान होती हैं। अब डिफेंस सेमिनार का सवाल है। प्रश्न 7। रण संवाद 2026 त्रिसेवा सेमिनार कहां आयोजित हुआ? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका सही उत्तर है सी, बेंगलुरु। रक्षा मंत्रालय द्वारा रण संवाद 2026 सेमिनार का आयोजन बेंगलुरु में किया गया।
ये एक त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विस मंच है, जिसका मतलब है कि इसमें हमारी भारतीय सेना, आर्मी, नौसेना और वायुसेना तीनों एक साथ भाग लेती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की युद्ध रणनीतियों पर चर्चा करना और तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को और भी बेहतर बनाना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सम्मेलनों से जुड़ा सवाल। प्रश्न 8, आईपीयू भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पणजी। इसका सही उत्तर है डी, पणजी। इस महत्वपूर्ण आईपीयू सम्मेलन का उद्घाटन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या था? लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करना और राज्यों के विधायी कामकाज को पहले से बेहतर बनाना। अब महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस का सवाल है। प्रश्न 9, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल। इसका सही उत्तर है सी, 12 अप्रैल। व्याख्या: 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ, अब रूस के नागरिक यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बनकर इतिहास रच दिया था। इसी महान ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में संयुक्त राष्ट्र ने 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस घोषित किया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण में मानवता के शानदार योगदान का जश्न मनाना है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से। प्रश्न 10, आरोग्य वन पहल किसने शुरू की? ऑप्शंस हैं इसरो, एनएचएआई, डीआरडीओ, एमओईएफसीसी। इसका सही उत्तर है बी, एनएचएआई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने आरोग्य वन नामक एक बहुत ही अनूठी और शानदार हरित पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत हाईवे के किनारे औषधीय पौधे और स्थानीय वृक्ष लगाए जा रहे हैं, ताकि प्रदूषण कम हो और एक बेहतरीन पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 एनालिटिकल जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।